हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक नए अंदाज के साथ फोड़ने वाले हैं गणित के, जो कि 2024 के बच्चों के लिए बोर्ड ने जारी किया है ये मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर के जरिए बच्चों के 50 से 60 नंबर का क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में टकराएंगे इस मॉडल पेपर से। आप सभी को पता है कि मॉडल पेपर से कम 50 से 60 नंबर का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन टकराते हैं, लेकिन ये जो आपका गणित का पेपर है, गणित का पेपर में हर एक सब्जेक्ट से हटकर मॉडल पेपर से अधिक क्वेश्चन टकराते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना। आप सब समझ सकते हैं कि ये जो गणित का मॉडल पेपर है, इसे कम से कम 50 से 60 नंबर का क्वेश्चन जो होगा आपके बोर्ड एग्जाम में यही से टकराएगा। ठीक है ना। और इस मॉडल पेपर के जरिए हम समझ सकते हैं कि जो आपका चैप्टर है, उस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन को आपके एग्जाम में पूछा जाता है और पूछ सकता है। ठीक है ना। तो इस मॉडल पेपर से हम पूरा जानकारी देने वाले हैं कि आपको किस तरह का आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा इस क्वेश्चन को देखने के बाद, और एकदम हम सॉल्यूशन के साथ जानकारी देने वाले हैं कि आपको इसको कैसे फोड़ना है जाकर बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना। तो देख सकते हैं, आप सभी को पता है कि कितने मैक्सिमम मार्क्स होता है, तो 100 नंबर का होता है ये गणित का पेपर। और समय कितना मिलता है, तो 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलता है। तो चलिए हम बिना समय को खराब किए चलते हैं हम अपने मुद्दे पर। ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप सभी को कितने बहुविकल्पी आते हैं, तो 5 इसमें बहुविकल्पी आते हैं। ठीक है ना। 5 नंबर का इसमें बहुविकल्पीय पूछा जाता है, और 95 नंबर के आपको प्रश्नों को क्या करना होता है, बोर्ड की कॉपी पर उसको सॉल्यूशन करना होता है अच्छी तरह से। तो यहां पर आपका ये रहा आपके सामने 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देख सकते हैं ये आपका लिख दिया है कि सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको क्या करना है, जो विकल्प इसका राइट होगा आपको उसको एग्जाम की कॉपी पर छाप देना है। यहाँ पर कह रहा है कि मान लीजिए कि fx जो है 3x द्वारा परिभाषित फलन जो है r से r में परिभाषित है, तो सही उत्तर आपको चुनकर बताना है। यहाँ पर फलन दे दिया है fx = 3x, और इसका शर्त में रख दिया है कि r से r में ये क्या है, परिभाषित है। तो आपको बताना है कि ये फलन जो है किस प्रकार का फलन है। एकाएकी आच्छादक है कि बहुएक आच्छादक है। एकाएकी है परंतु आच्छादक नहीं है, कि न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है। यदि आप इसका थ्योरी अच्छी तरह से कंसेप्ट इसका पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को आप मात्र कुछ ही सेकेंडों में फोड़ डालेंगे। ठीक है ना। तो ये आपको बताना है कि ये जो आपका फलन है किस प्रकार के फलन है, एकाएकी फलन है कि आच्छादक है। ठीक है ना। आपको ये सब जानकारी देना है। तो ये जो आपका फलन है एकाएकी और आच्छादक दोनों फलन है। एकाएकी कब फलन होता है और आच्छादक कब फलन होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं ख नंबर जो अगला बहुविकल्पी प्रश्न आपका कार्य है कि यदि जो समूचे आपका है नेचुरल नंबर में यहाँ पर रिलेशन संबंध दर्शा रहा है कि जो a और b होना चाहिए, यहाँ पर a का जो मान बता रहा है कि b से क्या होना चाहिए, 2 कम होना चाहिए, और b का यहाँ पर मान दर्शा रहा है कि जो 6 से हमारा क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। यही यहाँ पर दर्शा रहा है। तो बता रहा है कि ये संबंध जो है किस प्रकार के इसमें संबंध को दर्शा रहा है, किस प्रकार के इसमें जो संबंध है सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह आपका जो पहला 2,4 है, यह आपका a का मान यहाँ पर दर्शा रहा है कि जो 2 है ये a का है और b जो है 4 का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि a का जो b का मान कह रहा है ना कि 6 से क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये जो शर्त दिया है इस शर्त से आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जो b का मान होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, 6 से अधिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका पहला विकल्प दिया गया है, यहाँ पर b का मान जो है पहले 4 है, तो इसे सबसे पहले काट डालिए। ठीक है ना। अब दूसरा है ये विकल्प में, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो b का मान है ये तो 8 है, जो कि 6 से बड़ा है, ये तो अभी पालन कर रहा है। और यहाँ पर देखिए कि जो a का मान है यहाँ पर 3 दिया है, लेकिन अब यहाँ पर a का भी मान को पुष्टि कर रहा है कि जो a का मान होना चाहिए क्या होना चाहिए, b से 6 कम होना चाहिए, सॉरी 2 कम होना चाहिए। और यहाँ पर हम जब b का मान 8 ले रहे हैं तो हमारा a का मान कितना होना चाहिए, यानी 8 से 2 कम होना चाहिए, यानी 6 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ पर 3 है, तो ये हमारा क्या होगा, ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 3 नंबर विकल्प में। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो b का मान है 8 है, जो कि 6 से अधिक है। ये जो b का मान को ये कह रहा है कि 6 से अधिक होना चाहिए, ये तो शर्त को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर आइए कि जो a का मान कह रहा है कि b के मान जो होना चाहिए, b के मान से 2 कम होना चाहिए a का मान। तो यहाँ पर हम जब a का मान 8 लेते हैं तो b का मान यहाँ पर a का मान कितना आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है, कि जो कि क्या है, b के मान से ये 2 कम
कम है, तो ये हमारा शर्त को फॉलो किया, यानी कि इसका विकल्प जो हो जाएगा राइट हो जाएगा 3 नंबर, यही हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 नंबर में देख सकते हैं कि ये जो 6 से बड़ा है, बी का मान जो है 6 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ए का मान बी के मान से 2 कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 अधिक है, इसलिए अभी विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो ख नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न जो है, यहाँ पर कह रहा है कि समाकलन जो है x e पावर x का समाकलन आपको ज्ञात करना है। इसका मान ये जो समाकलन देख सकते हैं, ये आपका खंडशः समाकलन है जो कि गुणनफल के रूप में है, और इसको कैसे हल करना होता है इसका आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो क्या होता है इसका सूत्र कि पहला गुणे जो पहला है e पावर x, पहला और दूसरा का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देते हैं, और माइनस देकर समाकलन के अंदर में पहला को हमको क्या करना होता है, पहला को हमको अवकलन ज्ञात करना होता है, और यहाँ पर देख सकते हैं जो दूसरा है उसका हमको क्या करना होता है, समाकलन ज्ञात करना होता है। ठीक है ना, यही आपका क्या होता है, फार्मूला होता है दो फलों के गुणनफल का समाकलन को ज्ञात करने के लिए। यही हमारा सूत्र होता है कि पहला और दूसरा का समाकलन कर दीजिए, माइनस में समाकलन के अंदर में पहला का अवकलन कर दीजिए और दूसरा का क्या कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए। ठीक है ना, यही हमारा ये जो समाकलन होता है ये खंडशः समाकलन होता है। अब हम बात करते हैं जो अगला बहुविकल्पी प्रश्न है, घ नंबर पर देख सकते हैं कि अवकल समीकरण कह रहा है कि जो ये आपका अवकल समीकरण है तो इसकी कोटि आपको बताना है कि इसकी कोटि कितनी है। ठीक है ना, इस अवकल समीकरण की कोटि को आपको बताना है। तो कोटि क्या होता है, देखना होता है कि जो ये अवकल समीकरण है इसको अधिक से अधिक कितना बार अवकलन कर दिया गया है। ठीक है ना, जितना बार अधिक अवकलन किया जाता है वही हमारा क्या होता है, कोटि होता है। और डिग्री यानी घात का होता है, जिस यदि हमारा वो अवकल समीकरण परिभाषित हो तो उसको देखते हैं कि जो अवकल समीकरण का कोटि है उसको अधिक से अधिक कितने बार जीता, उसका जो कोटि होता है उसके घात को देखते हैं कि कितना उसका घात है, वही हमारा डिग्री होता है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि इसका कोटि क्या होगा, तो देखते हैं कि ये जो अवकल समीकरण है इसको अधिक से अधिक कितना बार अवकलन कर दिया गया है। तो देख सकते हैं अधिक से अधिक यहाँ पर एक है और यहाँ पर 2 बार अधिक से अधिक कर दिया गया है, तो इसका जो कोटि हो जाएगा 2 हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा, यानी 2 बार अधिक से अधिक अवकलन कर दिया गया तो इसका कोटि वही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अंग नंबर पर। यहाँ पर देख सकते हैं कह रहे हैं कि यदि सदिश 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप और i कैप माइनस 4j कैप प्लस लेमडा k कैप परस्पर लंब है तो आपको लेमडा का मान ज्ञात करना है। अब ये जो शर्त में यहाँ पर रख दिया है कि ये जो परस्पर क्या है, एक दूसरे के लंब है, तो वेक्टर जो a आपका है वो वेक्टर b की यानी कि क्या है, लंब है। तो आपको पता होना चाहिए जब दो वेक्टर एक दूसरे के परस्पर लंब होते हैं तो वेक्टर ए उसका डॉट प्रोडक्ट हम निकालते हैं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात करके आप 0 से उसको तुलना कर दीजिए और उसका लेमडा का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 होता है। ठीक है ना, ये आपको शर्त में बोल दिया है कि ये एक दूसरे के क्या है, लंब है, तब यहाँ से आप लेमडा का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 कर दीजिए और यहाँ से आप लेमडा का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से लेमडा का मान जब आप ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ जो आई कैप इसका गुणांक कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, यानी जब 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर इसका गुणांक 1 है और इसका ये -4 है। ठीक है ना, तो ये 4 में 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक लेमडा है, जब 1 में लेमडा से गुणा करेंगे तो लेमडा ही हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा। देख सकते हैं कि ये +2 ये -4 यानी -2 प्लस लेमडा और ये इक्वल टू में 0, जब ये 0 की इधर आएगा माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी लेमडा का जो मान हमारा प्राप्त हो जाएगा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 2 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सेकंड नंबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ से आपको सॉल्यूशन करने की जरूरत है। ये सब रहा आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर इसको अब विस्तार रूप से व्याख्या करना होता है। अब यहाँ पर देख सकते कह रहा है कि सभी खंड को हल कीजिए। इस खंड में जो प्रश्न नंबर 2 है इसमें कितने प्रश्न है, तो इसमें 5 प्रश्न है और इस पांचों के 5 प्रश्नों को आपको हल करना है, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। कह रहे कि जो काट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, आपको ज्ञात करना है इसका मुख्य मान।
यदि इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करते हैं और इस वीडियो को लाइक करते हैं तो इसका आज ही सलूशन के साथ हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इस मॉडल पेपर का A to Z सलूशन एकदम आसानी से चुटकियों में करके लाएंगे कि आप देखते ही इसको सलूशन के साथ समझेंगे कि कितना आसानी से इसको हल किया गया है। ठीक है ना। तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इसका सलूशन आज ही आ जाए। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया कि दिखाइए कि जो फलन है ये एफ एक्स इजकल टू मॉड में एक्स, यानी एक्स जो है 0 पर सतत है। ठीक है ना, सतत है, आपको बताना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं अगला जो प्रश्न है कि अवकल समीकरण एक्स वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर माइनस में वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू 0 की कोटि एवं घात को आपको बताना है। तो कोटि कब होता है और घात कैसे पता चलता है आपको मैं अभी बताया। कोटि के यानी कि आर्डर को हम देखते हैं कि जो ये समीकरण है अवकल समीकरण, इसको अधिक से अधिक कितना बार अवकलन कर दिया गया है। जितना बार अधिक अवकलन होता है वही हमारा कोटि होता है। और घात को देखते हैं जो कोटि होता है। घात में देखते हैं कि क्या ये अवकल समीकरण जो है परिभाषित है। यदि वो अवकल समीकरण परिभाषित है तो जितना अधिक बार अवकलन किया होता है वो हमारा कोटि होता है। और कोटि में देखते हैं कि कोटि का जो पावर है घात है वो कितना है, वही हमारा घात होता है यानी डिग्री होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या घ नंबर में कि दो बिंदु इतना है -2 4 और -5 और 1 2 3 को मिलाने वाली रेखा की द्विकोण यानी साइन आपको ज्ञात करना है, द्विकोजाइन ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं अंगा नंबर में है कि यदि पी ए इजकल टू 7/13 और पी बी इजकल टू 9/13 है और यहाँ पर दे दिया है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 4/13 है, तो आपको बताना है कि पी ए बाई बी का मान ज्ञात कीजिए। काफी इजी सवाल है, आपको इसका फार्मूला रखना है और बता देना है। यानी पी ए बी इजकल टू क्या होता है, पी ए बटा बी इजकल टू यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है और बट्टा में जो दिया होता है और बट्टा में क्या पूछ रहा है ए बटा बी, तो इसके बट्टा में देखते हैं कि क्या है तो बी है, तो इसको बट्टा में भी बी रख देते हैं। यदि पूछता है कि पी बी बाई ए ज्ञात कीजिए तो ऊपर वाला सेम ही रहता है, पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। लेकिन बट्टा में देखते हैं कि इसका हर में क्या पूछ रहा है, बी है तो बी लगा दीजिए, यदि ए है तो ए लगा दीजिए। ठीक है ना। तो आपको ए पी ए इंटरसेक्शन बी का मान दे ही दिया है और ए का भी मान दे ही दिया है तो आप और बी का भी मान दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें 4/13 में भाग दे दीजिए। बी का पूछ रहा है तो बी से भाग दे दीजिए। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अगला जो आपका प्रश्न है 3 नंबर पर, इसमें भी कह रहा है कि सभी खंड को आपको हल करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, इसमें भी सभी खंड को आपको हल करना है, एक भी खंड को प्रश्न को छोड़ना नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि यदि ए का मान दे दिया है 1,2 और बी का भी मान दे दिया है 3,4, तो आपको बताना है ए और बी में संबंधों की संख्या आपको बताना है। ठीक है ना। काफी इजी से आपको संबंधों की संख्या ज्ञात करके बताना है। इसको लिखना भी है कि ये कौन कौन सा है। ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं ख नंबर में कि यदि y इजकल टू ए साइन एक्स प्लस बी कास एक्स है तो सिद्ध कीजिए कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इजकल टू 0 है। इसको आपको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ यानी कि इसको 2 बार अवकलन कीजिए, इसको 2 बार अवकलन कीजिए। जो y का मान दे दिया है इसको 2 बार अवकलन कीजिए और वह y का मान रखिए और इसको 0 के बराबर लेकर आइए, तब यह हमारा सिद्ध हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं ग नंबर में कि सदिशों i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच का आपको कोण को बताना है। ठीक है ना। इसके बीच के कोण को बता देना है आपको। अब यहाँ पर देख सकते हैं घ नंबर में कि यदि x 2a आपको क्या दे दिया है, सबसे पहले आपको इसको क्या करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x को इससे और y को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। और इससे तुलना करेंगे, इसका और इसका ले लेंगे पहला पद और इसका पहला ले लेंगे। ठीक है ना। और यहाँ से x और y का मान आसानी से ज्ञात कर देंगे उसको तुलना करके। यहाँ से देखिए अब प्रश्न नंबर 4 पर हम बात कर रहे हैं। कह रहा है कि सभी खंड को हल कीजिए। कह रहा है कि दिखाइए कि जो ये प्रदत्त फलन है 7x - 3 जो r पर वर्धमान फलन है, यानी कि ये जो आपको बताना है कि ये जो फलन है f(x = 7x - 3 है जो कि r पर एक वर्धमान फलन है। अब हम यहाँ से प्यारे बच्चों बात कर रहे हैं ख नंबर प्रश्न पर। कह रहा है कि सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और
ए माइनस बी में से प्रत्येक लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। प्रत्येक लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान दे दिया है, आपको बताना है वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी के प्रत्येक एक लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात आपको करना है। यहाँ पर देख सकते हैं जो अगला प्रश्न ग नंबर में है कि उस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं वेक्टर ए इक्वल टू 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप और वेक्टर बी इक्वल टू यहाँ पर ये आई कैप है, ठीक है ना, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है, ठीक है ना। इसके द्वारा आपको ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान ज्ञात दे दिया है और आपको ज्ञात करना है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। इसके सूत्र आपको पता होना चाहिए कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या, इसका सूत्र क्या होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों घ नंबर पर कि ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई है कि पी ए इजकल टू इतना और पी ए यूनियन बी इजकल टू इतना दे दिया है 3/5। पीबी का भी पीबी यहाँ पर दे दिया है पी डैश पी का, तो आपको पी तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, पी का मान ज्ञात करना है। पी ए का मान दे दिया है, पी ए यूनियन बी का मान दे दिया है, पी बी इजकल टू पी दे दिया है, यानी कि आपको बताना है कि पी बी का मान क्या होगा, यानी पी यहाँ पर जो रखा है इसका मान क्या होगा। यहाँ पर आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, पी ए यूनियन बी का मान दे दिया है तो आप ए यूनियन बी का फार्मूला लगाइए और पी ए पी बी इसमें रहेगा। यहाँ से आप इधर से उधर पलट कर इस पक्ष से उस पक्ष में आप यहाँ से पीबी का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात बता दूं यहाँ पर दोस्तों, और ये शर्त में दे दिया है ये जो घटना है एक परस्पर अपवर्जी घटना है, ठीक है ना। यहाँ पर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों 5 का, इसमें भी कह रहा है कि सभी खंड को हल कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांक जो है समूचे जेड में ये जो आपका रिलेशन संबंध बता रहे हैं ए से बी में संख्या 2 है, ठीक है ना, ए माइनस बी को विभाजित करती है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। आपको सिद्ध करके बताना है ये जो संबंध है एक तुल्यता संबंध है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आपका ख नंबर है कि यदि यहाँ पर ए का मान दे दिया है 2 3 1 -4 और बी का भी मान दे दिया है 1 -2 -1 3, तो आपको सिद्ध करना है कि ए बी का इन्वर्स, ठीक है ना, और बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ठीक है ना। आपको सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो आपको है ए और बी का इन्वर्स निकालेंगे, ए बी का इन्वर्स निकालेंगे उतना ही बी इन्वर्स और ए इन्वर्स का निकालेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ए बी का निकालना है, यानी ए से बी में मल्टीप्लाई करना है, ए से बी में मल्टीप्लाई करना है और तब उसका इन्वर्स ज्ञात करना है। और यहाँ पर पहले बी का इन्वर्स ज्ञात कीजिए, फिर ए का इन्वर्स ज्ञात कीजिए, तब उसको मल्टीप्लाई कीजिए। ये जो शर्त दिया है आपको उसी शर्त के अनुसार फॉलो करना है। यहाँ पर पहले बी का मान रखना है, पुनः उसके बाद ए का मान रखना है, ठीक है ना। ये नहीं कि ए और बी का मान ज्ञात कर देंगे तब तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर हम बात करते हैं अब अगला नंबर ग नंबर प्रश्न पर। ये जो फलन है साइन एक्स का पावर कास एक्स का, तो एक्स के सापेक्ष इसको अवकलन ज्ञात करना है। ये जो आपका फलन है चर पावर चर है तो आपको इसको लॉग लेकर हल करना होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर घ नंबर में, यहाँ पर लोअर लिमिट दे दिया है -4 से लेकर π/4 तक साइन स्क्वायर एक्स का मान आपको ज्ञात करना है, समाकलन इसको करना है, ठीक है ना। अब यहाँ से ये जो कि एक निश्चित समाकलन है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अंगा नंबर प्रश्न पर। कह रहे कि रेखाओं जो है आई कैप प्लस 2j कैप -4 के कैप प्लस में लेमडा के अंदर में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6 के कैप, और यहाँ पर दे दिया है कि 3i कैप प्लस 3j कैप -5 के कैप प्लस में म्यू यहाँ पर 2i कैप 3j कैप प्लस 6 के कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। इसके आपके बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र पता होना चाहिए। यदि आपका सूत्र इसको पता है तो इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको नहीं ज्ञात कर सकते। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों 6 नंबर पर कि सभी खंड ज्ञात कीजिए। इसमें भी एक भी खंड को आपको नहीं छोड़ना है। आपको दिखाना है कि ये जो फलन f(x) है एक माड में x/x, यदि x यहाँ पर x का मान जो है 0 के बराबर नहीं लेना है और यहाँ पर 0 है, x इक्वल टू 0, यानी x का मान जब 0 रखेंगे तो 0 और x का मान 0 इसमें नहीं रखेंगे तो एक माड ऑफ x। ये आपको दिखाना है कि क्या ये x इक्वल टू 0 पर असंतत है। आपको इसको सिद्ध करके दिखाना है। प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं यहाँ से ख नंबर प्रश्न पर। ख नंबर आपका प्रश्न क्या है बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते हैं ख नंबर प्रश्न है कि x इक्वल टू 0 तथा x इक्वल टू 2π के मध्य वक्र जो दे दिया है y इक्वल टू
कासेक से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो आप सभी को अंदाजा लग रहा है ना कि किस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन को पूछ रहा है, कितना कठिन कितना इजी क्वेश्चन को पूछ रहा है। आप सभी को इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं इस मॉडल पेपर के जरिए। अब हम बात करते हैं ग नंबर, जो आपका प्रश्न है, कह रहा है कि पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं 1 - x/3 इक्वल टू 7y - 14/2p इक्वल टू z - 3/2 और 7 - 7x/3p इक्वल टू y - 5/1 इक्वल टू 6 - z/5। यह आपको p का मान इससे ज्ञात करना है। इससे आपको क्या ज्ञात करना है, p का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर शर्त में दे दिया है कि जो कि परस्पर क्या है, लंब है। परस्पर ये क्या है, लंब है। तब आप वहां से p का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात बता दूं यहाँ पर घ नंबर में कि निम्न विरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू 3x + 2y का यहाँ पर न्यूनतमीकरण आपको ज्ञात करना है। इस प्रश्न घ नंबर में जो दिया है इसका ज्ञात करना है, इसका न्यूनतमीकरण ज्ञात आपको करना है, जो कि 5 नंबर का ये प्रश्न दे दिया है। ठीक है ना, कितना इजी सवाल है, 5 नंबर में दे दिया है इसको। अब यहाँ पर देख सकते हैं अंगा नंबर में कि एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का है, 40% अंग्रेजी और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। तब आपको ज्ञात करना है, जो कि ये आपको प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता से प्रश्न है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। यहाँ से आपको हाफ नंबर मिलेगा, यानी 2.5 नंबर मिलेगा। और इस प्रश्न को भी करेंगे तो 2.5 नंबर मिलेगा, यानी दोनों जब करेंगे तब आपको 5 नंबर मिलेगा। कह रहा है कि यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब हम प्यारे बच्चों बात कर दूं कि यहाँ से जो आपके 8 नंबर में सवाल बन रहे हैं, अब देखिए कि किस चैप्टर से कैसा सवाल 8 नंबर में बन रहे हैं। क्या ये कठिन बन रहे हैं कि इजी बन रहे हैं, सवाल यहाँ से देख सकते हैं। तो 8 नंबर में आपको तो आव्यूह से 100% में सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना, जो कि काफी अच्छा सवाल होता है। उसको एक बार आप पढ़ लेंगे तो उसको फोड़ कर आएंगे एग्जाम में से, जो कि 8 नंबर आपके हाथों में होगा। यहाँ पर कह रहा है कि यह निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। आप आव्यूह अच्छी तरह से, एक दिन का वो चैप्टर है, अच्छी तरह से एक दिन क्या, यदि आप पहले से पढ़े होंगे तो मात्र 2 से 3 घंटे का है, उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। और वहां से 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपको बनता है, मात्र 1 से 2 घंटे उसको रिपीट कर लेते हैं यदि आप पहले से पढ़े हैं तो, ठीक है ना। उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। उस चैप्टर से आपको 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन हर साल बनता है, ठीक है ना। और 8 नंबर में तो हर एक क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। अब हम प्यारे बच्चों यहाँ से बात कर दूं, ये जो आपको दे दिया है कि यदि ए इनवर्स का मान दे दिया है, यहाँ पर बी का मान दे दिया है, तो आपको ज्ञात करना है कि ए बी का इनवर्स ज्ञात करना है। ए बी का यहाँ पर जो इनवर्स में दे दिया है ना, तो इसको आपको पहले ए का मान ज्ञात करना है। यहाँ से पलटेंगे और ए का मान ज्ञात करेंगे। जब ए का मान ज्ञात कर लेंगे और यहाँ पर बी का मान दे दिया है, ए और बी का पहले मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद उसको इनवर्स ज्ञात करेंगे। अब हम प्यारे बच्चों यहाँ से बात ज्ञात करते रहे। यहाँ पर ख नंबर में देख सकते हैं कि 8 नंबर का सवाल पूछा है। कह रहे कि निम्नलिखित समीकरण निकाय 3x - 2y + 3z इक्वल टू 2x + y - z इक्वल टू 1 और 4x - 3y + 2z इक्वल टू 4 है। इस आव्यूह विधि से इसको हल करके आपको ज्ञात करना है। देख लीजिए आपके जरिए ये 8 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको डाल दिया है केवल आव्यूह से। 16 नंबर का इस मॉडल सेट पेपर में आपको आव्यूह से डाला है, और आपके एग्जाम में भी 10 नंबर से ऊपर का ही आव्यूह से क्वेश्चन लड़ता है। तो आप आव्यूह को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहे कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। ये जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके एग्जाम में कम से कम 5 से 6 सेट में हर साल इसको डालता है, इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। जो कि ये आपके 3 से 4 ही ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर साल रिपीट करता है। ये 7 सेट में डाले जाते हैं। ये इस 2 से 3 ही ऐसे क्वेश्चन है, मात्र 2 से 3 क्वेश्चन है, उसको तैयार कर लीजिएगा, आपको हर हाल में देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ख नंबर में कि अवकल समीकरण dy/dx - y = cos x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। आपको व्यापक
हल के द्वारा इसको बताना है। अब यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं प्यारे बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं एक ही को करना है, यहाँ पर भी एक ही को करना था और यहाँ पर भी एक ही को करना था। 8 नंबर में काफी आप आसानी से फोड़ सकते हैं। आप चाहेंगे तो 8 नंबर का जो सवाल होता है एकदम अच्छी तरह से सवाल एकदम आसान आता है और ये आपको मालूम होता है कि 8 नंबर में जो आता है, जो रिपीट करता है हर एक साल, वही सवाल को हर साल डालता है। तो 8 नंबर में काफी अच्छा है कि आप देख सकते हैं कि 2 सवाल दिया होता है और एक ही को करना होता है, जो कि उस दोनों में दोनों आसान ही रहता है। यदि अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो आपको मौका मिलेगा करने को। यहाँ से देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं 9 नंबर में निम्नलिखित में से किसी एक खंड को ही हल करना है। इसमें भी एक ही को हल करना है। यहाँ पर ये जो सवाल है काफी महत्वपूर्ण सवाल है और ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। ये जो 8 नंबर में 6 सवाल मैं बता रहा हूँ, 6 सवाल बता रहा हूँ, ये 6 सवाल में 4 सवाल यानी 5 सवाल आपके हर एक सेट में पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। इन सवाल को आप जरूर तैयार करके ही जाइएगा। यहाँ से देख सकते हैं कह रहा है कि ए से π/2 तक, ठीक है ना। लोअर लिमिट जो दे दिया है यहाँ पर ए दे दिया है और अपर में π/2 है। तो log sin x का आपको मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ख नंबर में दे दिया है। ये जो सवाल है काफी महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, कभी भी नहीं छूटता है, हर एक सेट में आता है, ठीक है ना। ये जो सवाल है काफी महत्वपूर्ण सवाल है। इस आप चाहेंगे तो इस मॉडल पेपर के जरिए आप 100 में से कम 70 नंबर का आप तैयारी कर सकते हैं इस मॉडल पेपर से, ठीक है ना। इस मॉडल पेपर को केवल आप तैयार कर लीजिए, इसमें से आपको 70 नंबर का सवाल 100% देखने को मिलेगा, मैं वादा करता हूं, ठीक है ना। तो इस मॉडल पेपर को यदि आप सलूशन चाहते हैं, इस मॉडल पेपर का सलूशन के साथ वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि इस मॉडल पेपर का सलूशन मैं अभी के अभी लाऊं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही रहने देते हैं, तब तक ले जय हिंद जय भारत।